नमस्कार। हाल ही में उद्यमी भारत एमएसएमई दिवस 2023 जो है मनाया गया है एक थीम के साथ। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी उद्यमी भारत एमएसएमई दिवस के बारे में, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाता है। तो क्या रहा इसका मेजर थीम और क्या रहे मेजर ऑब्जेक्टिव, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बात करें किस तरीके से ये टॉपिक जो है चर्चा में आया। अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने भारत में एमएसएमई क्षेत्र के विकास और प्रगति का जश्न मनाना और इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए इसी उद्देश्य से जो है उद्यमी भारत एमएसएमई दिवस मनाया। और इस कार्यक्रम में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एमएसएमई के विकास को समर्पित विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया गया है। जैसे कि हम बात करें चैंपियंस टू पोर्टल और उसी के साथ साथ क्लस्टर परियोजनाएं और प्रतियोगिता केंद्रों के जियो टैगिंग हेतु मोबाइल ऐप के बारे में। और इसके अतिरिक्त एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 2 के परिणाम घोषित किए गए और उसी के साथ साथ महिलाएं, जो कि महिला उद्यमियों के लिए एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 3 इस समय लॉन्च किया गया। तो बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस की। तो एमएसएमई के महत्व और अर्थव्यवस्था में उसके इतने बड़े योगदान को जतन करने के लिए प्रति वर्ष जो है इसी तारीख यानी 27 जून को अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। और एमएसएमई जो सेक्टर है इसको देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी माना जाता है। किस तरीके से रीढ़ माना जाता है, अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर सेक्टर का, तो ये किसी भी कंट्री में एक उभरता सितारा है जो ना ही सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बल्कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है वहां रोजगार पहुंचाने में बहुत ही ज्यादा सहायक है। एमएसएमई दिवस 2003 की थीम की बात करें तो इंडिया 100 हेतु भविष्य के लिए तैयार एमएसएमई और ग्लोबल काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने एकजुट होकर एक मजबूत भविष्य का निर्माण थीम के साथ जश्न मनाया और ब्रांड 10000 एमएसएमईज नेटवर्क लॉन्च किया। ग्लोबल काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एक वैश्विक संगठन है जिसके कार्यालय भारत में, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम में भी है। तो बात करें इसके इतिहास और महत्व की, तो अप्रैल 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने 27 जून को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस के रूप में नामित किया। और इसका जो उद्देश्य रहा, मेजर ऑब्जेक्टिव रहा, वो रहा धारणीय विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में एमएसएमई की क्षमता को अधिकतम करने के लिए राष्ट्रीय क्षमताओं में वृद्धि करना है। तो यहाँ पे हम एमएसएमई सेक्टर की बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी जो एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए यहाँ पे जो जोर दिया जा रहा है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो किसी भी राज्य के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में। इस कार्यक्रम की शुरुआत जो कि 17 में हो चुकी थी, 2017 में, और फिलहाल में जिस थीम के साथ ये आया है, तो ये कहना निश्चित होगा कि जो सभी राज्य हैं वो एकजुट होकर इसके लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करना चाहते हैं। कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु की अगर बात करें तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं चैंपियन टू पोर्टल की, तो एमएसएमई को समर्थन और बढ़ावा देने के उद्देश्य से संबंध मंत्रालय ने चैंपियंस टू पोर्टल इस समय लॉन्च किया और इसकी सहायता से एमएसएमई को आवश्यक सलाह, क्षमता निर्माण और बाजारों तक पहुंच और शिकायत निवारण जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो पूरी तरीके से अगर यहाँ देखा जाए तो पूरा जो फ्रेमवर्क है, जो पूरा प्रोसेस है, उसका यहाँ पे ध्यान रखा गया है। क्लस्टर परियोजनाओं और प्रतियोगी केंद्रों की जियो टैगिंग के लिए जो मोबाइल ऐप यहाँ पे बनाई गई है, तो दक्षता बढ़ाने और क्लस्टर परियोजनाओं के साथ साथ प्रतियोगी केंद्रों की प्रगति के बारे में सूचित रहने के लिए मंत्रालय ने जियो टैगिंग हेतु एक मोबाइल ऐप यहाँ पे लॉन्च किया है। और ये ऐप मौजूदा परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग की सुविधा पूरी तरीके से यहाँ पे प्रदान करेगा। वहीं पे महिलाओं को एम्पावर करने के लिए महिला उद्यमियों के लिए एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 3 यानी पूर्व आइडिया हैकथॉन की सफलता के आधार पर मंत्रालय ने विशेष रूप से महिला उद्यमियों पर केंद्रित एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 3 यहाँ पे लॉन्च किया।
और इस योजना का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, नवाचार को बढ़ावा देना, उद्यमशीलता के विचारों को प्रोत्साहित करना और महिलाओं को अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए, एमएसएमई क्षेत्र में योगदान देने के लिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म, एक मंच प्रदान किया जाए, ताकि वो जो है एम्पावर हो सके और फीमेल्स की, जो महिलाओं की हम बात करते हैं हर तरीके से, यहाँ पे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट यहाँ पे महिलाओं की हो सके। उसी के साथ साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। तो एमएसएमई मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी एसआईडीबीआई द्वारा पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास के लिए एक पोर्टल तैयार किया गया है और उन स्थानीय पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की पहचान करनी जो कि अब तक किसी भी लक्षित हस्तक्षेप का हिस्सा नहीं थे। तो एमएसएमई और जीईएम मंत्रालय की अगर हम बात करें तो सार्वजनिक खरीद और उसी के साथ साथ इकोसिस्टम में एमएसएमई के अंतिम पंजीकरण के लिए गवर्नमेंट ने ई मार्केट प्लेस के साथ जो है उद्यम पंजीकरण डेटा साझा किया है। वहीं एमएसएमई मंत्रालय और उद्योग विभाग जो कि त्रिपुरा सरकार की बात कर रहे हैं, तो एपीआई के माध्यम से उद्यम पंजीकरण डेटा साझा करना, नीति निर्माण को आसान बनाना और योजना के लाभों का लक्षित वितरण करना यहाँ पे जो है मेजर टारगेट रहेगा। उसी के साथ साथ हम बात करें एमएसएमई मंत्रालय और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट का भी यहाँ पे पूरी तरीके से एक प्रोसेस बनाया गया है। इसी के साथ साथ इस एमओयू में एमएसएमई क्षेत्र के लाभार्थियों को गारंटी कवरेज प्रदान करने के बारे में भी सोचा गया है और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और उसी के साथ साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम यानी एनएसएफडीसी एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम यानी राष्ट्रीय एससी एसटी हब और विभिन्न योजनाओं के तहत एससी एसटी उद्यमी को समर्थन देने के लिए आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। जब भी हम एमएसएमई की बात करते हैं तो एमएसएमई भारतीय व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, जो कि रोजगार और औद्योगिक उत्पादन और समग्र आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे निभा रही है। तो ये उद्यम वस्तुओं के उत्पादन, विनिर्माण और प्रसंस्करण एवं संरक्षण में एक पूरी तरीके से संलग्न है। एमएसएमई की बात करें तो भारत में एमएसएमई को अनेक वार्षिक राजस्व के साथ साथ संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण में उनके निवेश के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो वर्तमान में जो ये वर्गीकरण इस प्रकार है, अगर हम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की बात करते हैं तो सूक्ष्म में 1 करोड़ रुपए तक के निवेश और 5 करोड़ रुपए तक के जो टर्नओवर वाली उद्यम है वो आती है। वहीं पे लघु की जब बात होती है तो वहां 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के बीच निवेश और 5 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर वाली उद्यम आती है। वहीं पे मध्यम में 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपए के बीच निवेश और 50 करोड़ से 250 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली उद्यम आती है। तो एमएसएमई सेक्टर एक बहुत ही ऐसा क्षेत्र है, पोटेंशियल क्षेत्र है, जो कि पूरी तरीके से देखा जाए तो कई तरीके से हमारी मदद कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार एमएसएमई का योगदान वैश्विक व्यवसायों में 90%, नौकरियों में 7% से 70% से अधिक तथा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में आधा हिस्सा है। और भारत में अगर बात की जाए ग्रामीण विकास के लिए एक बहुत बड़ा वरदान यहाँ पे साबित हो सकता है। रोजगार में एमएसएमई में लगभग अगर बात करी जाए तो 63 मिलियन उद्यमों में 110 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया है। उसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की और ऐसे इनिशिएटिव्स की हम भारत को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में एमएसएमई सेक्टर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वहीं पे उद्योगों के लिए सरल प्रबंधन संरचना की अगर बात करी जाए तो भारत के मध्यम वर्गीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई एक सरल जो विकल्प प्रदान यहाँ पे हमें कर रहा है। इसे उद्योग स्वामी के नियंत्रण में सीमित संसाधनों के साथ शुरू किया जा सकता है और इससे निर्णय लेना आसान एवं कुशल हो जाता है। और आर्थिक मदद की अगर हम बात करें, आर्थिक विकास की बात करें और जिस तरीके से पूरी तरीके से इकोनॉमी को लाभ मिल सकता है, तो यहाँ पे भारत के लिए ये होगा कि एमएसएमई सेक्टर जो कि भारत की रीढ़ की हड्डी माना जा रहा है, उसे किस तरीके से आगे बढ़ाना होगा सारे चैलेंजेस को देखते हुए। धन्यवाद। इसी के साथ हम एंड करेंगे इस चर्चा को यहीं पे। धन्यवाद।